बाद हमने पूरी कोशिश करी, पूरी फैमिली डिप्रेशन में थी, मैं भी डिप्रेशन में घर से निकल गया था मरने के लिए। 2 गुड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उनके साथ जो माँ का भाई जिंदा रहते और माँ का जो हाथ है उसके सिर पे से उठ गया उनके। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत दिनों से एक मामला काफ़ी वायरल था और ये भाई हैं अशोक। मामला है, क्यों मामला है, और रोहतक शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं और बिजनेस की खुद की फैक्ट्री भी ये बता रहा है और भी अच्छा कारोबार था। किस तरह अगर बर्बाद होया वो इससे ही जानेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। एक बार दर्शकों को अपना नाम बता दो भाई। मेरा नाम अशोक है जी। अशोक भाई, 1 महीने से लगभग आपकी वीडियो जो है वायरल हो रही है, क्या मामला है, क्यों आपने मीडिया में जो आना पड़ा? देखो जी, क्या हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ भाई कि आगे मतलब कभी ज़िंदगी में इस तरह का मौका ना आए किसी की ज़िंदगी में। तो मैं चाहता हूँ भाई दोबारा मतलब या फिर भविष्य में भी किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी 2 गुड़ियाँ हैं छोटी छोटी, उनके साथ जो माँ का भाई जिंदा रहते और माँ का जो हाथ है उसके सिर पे से उठ गया उनके। तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए जी, आज की डेट में देखे तो 6 साल हो गए मेरी शादी को। 6 साल हो गए? 6 साल। 6 साल में मतलब आपने सुख भी देख लिए, अर्जमा दुख भी देख लिए। बिल्कुल जी। सुख तो देखो भाई शुरू से ही जिंदगी ऐसी थी भाई, एक परिश्रम भरी। अच्छा भाई शुरू से ही अपना कमाया, कोशिश थी भाई अपनी एक अलग दुनिया बसाऊंगा, अपने घर परिवार बड़ी बढ़िया तरह जीवन यापन करेंगे। लेकिन क्या हुआ भाई, 22 अगस्त को अचानक से जिंदगी में इतना बड़ा एक जो है घटना होगी। हाँ, 22 अगस्त 2023 को। तो मैं रात को ऐसे ही सो रहा था और सुबह पता चला भाई मेरी वाइफ गायब थी। अच्छा, आपका दौरा था चली गई और आपने पता नहीं? बिल्कुल। अरेंज मैरिज आपकी? अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवार खुश थे और जॉइंट फैमिली है, 7 बहनें हैं वे। अच्छा। जो मेरी वाइफ थी वो 7 बहन थी। कहाँ से है आपकी वाइफ? ये है फरक नगर के पास है, सोंदी गांव। फारूक नगर? हाँ, बादली विधानसभा में पढ़ते वो, वहाँ से। तो मैंने बहुत कोशिश की थी भाई, अब भी पिछले 5 महीने हो गए इस बात को मेरे ख्याल से। 5 महीने से मैंने इतनी कोशिश की भाई, हाथ भी जोड़े सारी जगह, जहाँ मेरे को लगा भाई मेरा घर बच सकता है मैंने पूरी कोशिश की। वो अभी मेरे ख्याल से महीने पहले कोई मैम से कोई HR न्यूज़ वाला था, उसके सामने आए भाई जितनी कोशिश की वो रंग आई। सोशल मीडिया ने जो मुद्दा उठाया भाई, इस चीज़ के लिए देखो धन्यवाद है सोशल मीडिया का भी। लोग कहते हैं भाई ये तो अपने व्यूवर के लिए घूमते फिरते हैं, तो भाई अच्छी चीज़ों के लिए भी ये आगे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बुरी चीज़ों के लिए ही या फिर किसी की एक पब्लिसिटी पाने के लिए ही सोशल मीडिया है भाई। अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे मैं अपने आप वो बोलते हैं भाई, हाँ, जिसका जो वो कहते हैं ना जिसका लगा वही। तो मेरे को पता है भाई, जितना मेरा सपोर्ट, मैं अकेला घूमता था भाई अपनी गुड़िया ने लेकर भाई। कभी जो पवन राजपूत था जो जिसने ये सारा काम करवाया। अच्छा, पवन राजपूत कौन? वो आपकी वाइफ के साथ गया? नहीं, मेरी फैक्ट्री में जो ये संदीप जांगड़ा था, इसको जो लेके आने वाला था वो था पवन राजपूत। उसकी फैमिली के पास भी मैं काफ़ी बार गया, 2-3 बार उसकी फैमिली के पास गया पवन की। अपनी दोनों छोटी छोटी, देखो मैं ये कहता हूँ भाई, जिसने गलत करना है ना, गलत तो गलत है। अच्छा। आदमी भाई संदीप ने गलत करा है, लेकिन आप उसका सपोर्ट कर रहे हो ना, जो आदमी जो भी उसका सपोर्ट कर रहा है वो भी गलत है। फैक्ट्री किसकी? आपकी थी फैक्ट्री? मेरी फैक्ट्री थी PM ऑटोमोबाइल्स के नाम से। अच्छा, हाँ, दोनों गुड़िया के नाम से थी। और जो मेरा जितना भी लेखा जोखा था फैक्ट्री का, वो सारा मेरी वाइफ ही संभालती थी। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं फैक्ट्री आपकी और आपकी वाइफ संभाला? ट्रस्ट? देखो ट्रस्ट, हाँ यही होता है जी। देखो क्योंकि फैमिली से अलग थे रहता था मैं, क्योंकि फैमिली में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया था आपस में, इस उससे मैं अपने अलग एक दुनिया बसाई थी भाई, अपनी दोनों गुड़िया के साथ, अपनी वाइफ के साथ। और गुड़िया एक 3 साल की है, एक 4 साल की है। 4 साल की? हाँ, दोनों। उनको तो पता ही नहीं है कि भाई जिंदगी अभी तो उनकी तो शुरू भी नहीं हुई अच्छे से। ठीक बात है। उनको तो ये नहीं पता भाई, इतनी छोटी सी उम्र में माँ का साया उठ गया उनके ऊपर से, एक किस्म से उठा ही मान लिया उसने। तो भाई वो वीडियो में जो मैम का तो HR न्यूज़ था, उससे बयान दे के वो निकल गए थे। अच्छा। अगर उनके अंदर सच्चाई है, मैं ये नहीं कहता भाई मेरे अंदर भी कमी है, तो आप आओ सामने बताओ भाई। मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप लोगों के सामने जो कई लाख लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, इस मामले को भी देख रहे हैं। अच्छा, एक बार अशोक भाई रोकना चाहूँगी, क्या मतलब देखो जावा तो आदमी बहुत दूर की बात है, एक दिन में कोई नहीं जाता। उससे पहले भी बहुत कुछ वो है, किसी एक तो है सिर्फ वैसे रूट का जाना, एक वो दुखियों का जाना, एक वो है दूसरा चक्कर में जाना जो आजकल लिव इन की बीमारी है। तो क्या आपने कभी वाफ लगी कि इस तरह कुछ आपकी वाइफ का चल रहा है? देखो पता क्या है जी, मेरे को तो मतलब 1 हफ्ता पहले
जिस 22 अगस्त को वो भागी थी उससे एक हफ्ता पहले मैंने इनको फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ा था। क्योंकि मैं थोड़ा तबीयत से ख़राब चल रहा था। 2 अगस्त को मेरे को अटैक आया था। अच्छा। उस सिलसिले में भाई तबीयत ख़राब थी, मैं घर पे ही रहता था ज़्यादातर। तो रात को लगभग 12-1 बजे के बीच वो ये दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। वो मैंने पहले भी 2-3 चैनलों पे बताया था। तो भाई कौन आदमी है जो जिसकी वाइफ मतलब इस तरह से एक गलत तरीके से बात करने लग रही है वीडियो कॉल पे, वो सेंड करेगा, वो भी रात को 1-1:30 बजे। ठीक है, मैंने फिर भी क्या हुआ भाई, किसी को नहीं बताई मैंने ये बात। देखो एक मेरी शुरू से ये आदत है भाई कि इज्जत जहाँ तक दबी जाए ना वहाँ तक दाब लो। वो क्या हुआ कि 1 हफ्ते पहले जब पकड़े थे, जब भी मैंने चौकी में, हालांकि मैंने अपनी कानूनी कार्रवाई करवा दी थी, चौकी में जाके उसकी FIR भी करवा दी थी लड़के की, और वहाँ पे भी बात हो गई थी चौकी में। देख लेते ये वही लड़का जो आपके हाँ काम कर रहा है। वही। तो मैंने क्या किया भाई, चौकी में जाके अगले दिन उस लड़के की मतलब दरखास्त रखवा दी थी कि भाई इस तरह से गलत हो रहा है, और मेरी वाइफ भी थी उसमें। तो दोनों को ले जाके चौकी में समझा दिया था, चौकी इंचार्ज ने भी समझा दिया था कि भाई आगे से इस तरह की हरकत करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और मैंने भी सीमा ने रिक्वेस्ट करी थी भाई मेरी इज्जत रह जाएगी, मैं आगे ज़िंदगी में नहीं करूँगी। मैंने भी ये सोचा भाई सुबह का बुला सांझ ने घर आवे तो कोई बात नहीं। तो मैंने भी ये सोची भाई बच्चा की ज़िंदगी है, कल ना इसकी फैमिली ने पता चलेगी इतनी गंदी हरकत करी है इस लड़की ने, तो उनका भी मन टूट जाएगा। इधर से फिर आस पड़ोस तो आपने पता ही होता है भाई, एक बार बात फैली और फैली। ठीक, तो इस वजह से मैंने वो बात दाब दी थी। लेकिन मेरे को नहीं पता था भाई ज़िंदगी में इतना बड़ा भी मतलब सोच रख सकता है कोई माँ, कोई ऐसी सोच रख सकते कि अपनी बच्चियों को छोड़ के एकदम से, और अपने माँ बाप के जो प्यार है, लाड है, भाई है, 6-7 बहन है, उनके मतलब इज्जत के साथ खिलवाड़ करके एकदम से निकल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, क्या आपके सास ससुर की बोलचाल अब भी आपके साथ हैं या वो आपकी पत्नी के साथ? उस टाइम पे क्या हुआ था, देखो एक टाइम पे जब भाई कोई भी हुआ, कोई भी माँ बाप हुआ, मैं खुद हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ भाई, मैंने वीडियो भी बनवाई थी, वीडियो में भी बताया था भाई, आके मेरे मारपीट भी हुई थी मेरे साथ, मेरे ससुराल वाला ने मारपीट भी करी थी। लेकिन क्या था भाई, वो बाद में अगर उसको एनालाइज करे ना तो वो उस टाइम पे वो ठीक थे। क्योंकि एकदम से इस तरह से कोई कहानी हो जाती है घर में, कई 5-6 साल हो गए मेरी शादी को, कोई तू मैं नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तो एकदम से ऐसे गायब हो जाना, तो उनके अंदर तो ये डाउट था भाई इसने कुछ ना कुछ कही होगी, या इनका आपस में झगड़ा हुआ होगा, या हाँ रोज की कहानियां ऐसा ही। तो उस टाइम पे भाई बाद में मैंने एनालाइज करा इस चीज़ को कि भाई वो उस टाइम पे ठीक थे, लेकिन आज मेरे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी चीज़ की, बिल्कुल खड़े हैं। वो अपनी बेटी ने गलत माना है? बिल्कुल सही माना जी। शुरू से मैं तो सही था उनके लिए, मैं गलत नहीं था। ये तो गलत उसकी जो ये हरकत थी उसके कारण उनकी नज़र में एक टाइम पे गया भाई कि ऐसा नहीं हो सकता, एकदम से ऐसे गायब नहीं हो सकती। लेकिन जब चौकी में वो आई उसके बाद, और स्पेशली अभी जैसे ही मीडिया पे आई 5 महीने बाद, जब तक भी उसकी फैमिली और मेरी फैमिली और मैं यही सोच रहे थे भाई वो ऐसा कम नहीं कर सकती। अच्छा। भाई पूरी तरह से हम उसके सपोर्ट में खड़े थे कि भाई उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ब्लैकमेलिंग आजकल आपने पता सारी चीज़ चले। तो जैसे ही वो सामने आती है, सामने आके बयान देती है भाई मेरे आदमी के अंदर तो नशे थे, जुआ खेलता था, या वो भाई सबसे पहली बात तो टोटली हरियाणा जाना है, और आसपास यहाँ मैंने लगभग 11 साल से बालाजी के जागरण करवाए थे, और भक्ति भाव का हमारा पूरी फैमिली जो है वो पूरी भक्ति भाव की है। हमारी फैमिली में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीते, मेरी तो दूर की बात है। और मैंने तो चौकी में भी बोली थी, उससे आज भी बोलता हूँ, अगर मेरे अंदर कोई भी लत, वो कहती है भाई दारू तो वो भी पीता है जो लड़का जिसके साथ गई हुई है, लेकिन अशोक के अंदर तो बहुत बुरी लत है। अच्छा। इस चीज़ की आप इस बात ने कितना स्वीकार करोगे कि आप ड्रिंक करो या नशे पते या कभी वाइफ के साथ मारपीट करी हो? देखो जी, क्या है कि मैं तो जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ ना कि भाई जब मेरे अंदर कुछ चीज़ हो, तो मैं इसी चीज़ के लिए मैंने मीडिया पे भी बताई थी, और मीडिया पे भी आज भी कहता हूँ। बिल्कुल मैं मीडिया पे भी खुलेआम कहता हूँ, और पहले भी मैंने ये बात कही थी, अगर कोई भी मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी डॉक्टर मेरे अंदर 1% बीड़ी सिगरेट का भी ऐब दिखा देना, तो मैं भाई जहाँ आप बोलोगे वहाँ जान देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मेरे अंदर कभी ज़िंदगी में कोई एक आदमी, आप रिपोर्टिंग बहुत से चैनल थे, ग्राउंड मीडिया थी, और भी 1008 न्यूज़ था, 4-5 चैनलों ने मेरे मोहल्ले में जाके भी रिपोर्टिंग की है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ सीमा और मैं रहते थे, वहाँ पे जाके रिपोर्टिंग की है। किसी एक आदमी ऐसा नहीं मिला, वो बोलते भाई इस दुनिया में एक दुश्मन तो मिल जाता आदमी का। एक बात
मैं जानना चाहूँगी, आज औरतें सच में अपने हस्बैंड तय या उनके अत्याचार से इतनी दुखी हैं कि उन्हें जो है दूसरा आदमी का सहारा लेना पड़ा है, या फिर यू वायरस की तरह वायरल फैल गया है लिव इन की लगाई है जो इंटरनेट का जरिया है इस चीज़ की जो है चपेट मार। देखो सबसे बड़ी बात है जी, आज का जो ये लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है ना, जब से ये चालू हुआ था उसके बाद अभी जो पिछले साल 2 साल से इसका मतलब एक मिसयूज जो चला है ना भाई। पहले होता था भाई पंचायती राज था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लोग क्या करते थे पहले तलाक हो जाता था भाई। अगर कोई रियलिटी में कोई महिला दुखी है या फिर कोई आदमी दुखी है भाई अपनी वाइफ तब वह गलत है सामाजिक तौर हाँ, तो वो क्या करते थे या तो सामाजिक तौर से अलग हो जाते थे या फिर क्या करते थे भाई तलाक ले लेते थे। सबसे बड़ी बात होती है तो तलाक ले लो भाई। तलाक में क्या होगा, आप दोनों पक्ष भाई अपना पक्ष रखेंगे, उसमें एक क्लियरिटी हो जाएगी भाई आदमी ही गलत है। यहाँ तो क्या है, ये कानून ऐसा बना दिया कि भाई किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं भाई। अगर किसी के साथ भाई नाजायज संबंध है, एक फार्म बनवाओ लिव इन रिलेशनशिप और जाकर रहने लग जाओ। ये कानून का मिसयूज चल रहा है। और ऐसी मैं तो बता दूं भाई, मेरे सामने खुद मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखे। आप बता रहे हो 3 और 4 साल के, क्या बेटियों ने कभी अपनी माँ से नहीं मतलब फोन के जरिए या कभी नहीं कहा, या बेटियां कभी नहीं बोलती कि मेरी माँ कहाँ है, हमें चाहिए, इस तरह की बात? इस चीज़ का तो आपको ही पता, आप खुद एक रिपोर्टर हो और एक पेशे से एक महिला हो, ठीक है। तो क्या है कि एक बच्ची जो होती है ना, वो भी 3 साल से 4 साल की उम्र है दोनों की, उनका तो पता ही आपको भाई माँ के बिना कैसी ज़िंदगी होगी। पूरा दिन पूरी रात भाई पिछले 3-4 महीने से तो वो ऐसी थी भाई, दोनों की तबीयत भी ख़राब चल रही थी माँ के बिना। मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने फ़ोन भी मिलाए, संदीप के नंबर पे भी मिलाए, मैसेज भी किए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए। भाई अगर देख तुम्हारा जो भी प्यार है वो एक अलग वो है, तुम्हारी सोच है भाई, वो आपकी सोच के सामने मैं नहीं जा सकता। रोकना चाहूंगी इसको, आप प्यार मानोगे या अवस की भूख? प्यार तो है ही नहीं जी। प्यार होता है कि प्यार तो उस चीज़ को होता है ना भाई, शादी से पहले जो होता है उस चीज़ को प्यार कह सकते हैं हम। लेकिन शादीशुदा आदमी और 2 गुड़िया होने के बाद, और दूसरा अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ ना, कोई भी लेडीज हुई, अगर उसका आदमी उसको परेशान कर रहा है, किसी चीज़ का खाने पीने का नहीं दे रहा, ओढ़ने का नहीं दे रहा, या फिर मारता पीटता है, तो मायके में जाएगी। अरे चल मायके में भी नहीं जाओ भाई, अगर आपके किसी के साथ संबंध बन रहा है तो उसके साथ जाओ है। तो भाई अगर आपके आदमी के अंदर गलत है ना तो आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपका आदमी शराबी आपको मारता पीटता है तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदमी के सही रहते हुए, आपकी सारी चीज़ें ख्वाहिशें पूरी करते हुए, और आप इस तरह से, और खुद अपने माँ बाप के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें वो बोल के गई है, मैं तो नहीं मान सकता कि वो लेडीज है। उसने बोला जी कि मेरी शादी ज़बरदस्ती मेरे माँ बाप ने करवाई। अपने माँ बाप? हाँ, अपने माँ बाप, उसने बोला मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। ऐसी क्या ज़बरदस्ती हो गया, आप भी समझदार हो इस चीज़ से। 6 साल हो गए आपकी शादी को, 2 बच्चे हो गए, और जिस दिन भागी उससे 5-6 दिन पहले तीज थी। तीज पे मेरा साड़ा इकलौता भाई है उनका, सबसे छोटा, उसकी इज्जत देखो, कमाल की बात है। वो समाज में क्या मुँह दिखाएगा, वहाँ गाँव है जो जहाँ रहते हैं वो, वहाँ क्या मुँह दिखाएंगे उसके माँ बाप और उसका भाई। तो वो आया था सीधा देने, उससे नहीं बताई उसने कि मेरे साथ तो इतनी बड़ी बात हो रही है। देखो कोई परेशान होगा तो अंदर से वो कहते भाई, कई लोग हैं, कई कमेंट देखे थे मैंने, एक आध आदमी ऐसा है भाई, 1000 कमेंट में से एक कमेंट ऐसा आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। वो नेगेटिव भी इस तरह का होता है भाई, सीमा को भी तो कुछ दर्द होगा, इतना बड़ा काम किया उसने, कुछ ना कुछ तो उसके दिल में भी होगी। अरे भाई दिल में होती तो ऐसे, इतना ही अगर उसके दिल में ये चीजें थी, इतनी परेशान थी, दोनों बेटी को ले जाती, या फिर तेरा भाई आया था 5 दिन पहला, एकदम से तो एक दिन में तो तेरे साथ इतनी बड़ी वो नहीं हुई होगी कि भाई फाइनेंसरों ने एक के दिन आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया। फाइनेंशियल की बात पाया, एक न्यूज़ पे आए थे और तीनों आमने सामने जो ऑनलाइन बहस थी शायद आपकी, उसमें वो आप आरोप ला रही है कि आप फाइनेंशियली इतने वीक हो गए थे कि फाइनेंशियल अन्याय का घर पे उस पर दबाव बनाया और जिस कारण उसको प्लान करना। नहीं देखो इस चीज़ का तो फाइनेंसर, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो उसी वीडियो कॉल पे भी की थी भाई, अगर आपको इस तरह से कोई टॉर्चर कर रहा था तो चलो आपको आना ना आना आपकी एक निजी सोच है भाई, आपने इतना बड़ा फैसला ले रखा है कि मैंने उससे के साथ ही जिंदगी बितानी है, तो भाई सीधी सी बात है, आप जो आरोप लगा रहे हो ना उसको तो क्लियर कर जाओ। आपने आरोप लगा दिया फाइनेंसर के ऊपर, भाई आके मेरे को नाम बता दो, मेरे साथ में खड़े हो, यहाँ चौकी नज़दीक है, चौकी में जाके एफआईआर करवा देता हूँ उसकी। अगर आपको भाई
रात को आप कह रहे हो भाई 11 बजे मेरे को 11 बजे तक कॉल आ रही थी और मैं घर से मरने के लिए निकल गई। भाई कॉल कर रहा है तो किस वे में करी थी, उस वे का बताओ मेरे को, मैं जाके चौकी में कटवाऊंगा। भाई सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए जो आदमी आपको परेशान कर रहा है, और मेरा घर उजड़ गया उनके कारण। भाई मैं तो यही सोचता हूँ अगर आप सच्चाई है आपके अंदर, भाई ऐसा हुआ था आपके साथ कि भाई फाइनेंसर तंग कर दिया कुछ और था, तो बताओ भाई मेरी जिंदगी खराब हुई है, साथ में तन्ने भी भाग के दूसरे के साथ रहना पड़ा, किसके कारण? क्या वो शादीशुदा लड़का है, कुंवारा है वो? कुंवारा है वो, क्या कहना 19 साल चाहोगे का है। एक मालिक के साथ ही गद्दारी अगर जब नौकर करे तो? और भी बहुत सारे ऐसे आप जैसे साथी समाज से मेरा तो ना इस तरह के लोगों को देख के, समाज के जितने भी आदमी हैं, मैं तो यही कहता हूँ ऐसे आदमी का जब तक तोड़ खुद समाज नहीं निकालेगा ना, ऐसी हरकतें, ऐसी ये जो कहानियाँ ये होती रहेंगी। क्योंकि देखो संदीप है, संदीप की फैमिली है, आज वो उसको अपना लेंगे और अपना भी रहे हैं।